हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसके पहले मैंने आपके साथ सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर क्लास 10th के प्रॉपरली हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड किया है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये रेशियोज, इनके फॉर्मूला जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, हम इसको एक छोटी सी फिंगर ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको ईजिली ये रिमेंबर रहे, चीज़ों को याद करने में ईजी हो। साथ ही साथ हम इनके कैलकुलेशंस करने में इसको भूले नहीं, भूल भी जाए तो हमें कैसे याद है। देखिए आपके पास ये 5 फिंगर्स होती है ना, हम इसी पे करेंगे। हम इसको नंबर देते हैं यहाँ पे 0, देन 30, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। आपको याद रखना है कि आपको इन्हीं 5 डिग्रीज के रेशियोज को फाइंड आउट करना है। इन सारे रेशियोज को मैंने फिंगर पे प्लॉट कर लिया। उसके बाद मैंने इस तरीके से, देखिए, एक साइड में प्रॉपरली थीटास लिख लिए हैं और यहाँ पर उनकी डिग्रीज लिखी है, वही डिग्रीज लिखी जो मैंने अपने फिंगर्स पे लिखी थी। अब चलिए फटाफट से इनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, जिस फॉर्मूले के थ्रू इजिली हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द चूजन अपॉन 2। इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन थीटा की निकालेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। देखिए नंबर ऑफ फिंगर्स, अब देखिए साइन थीटा के लिए क्या है हमारा? नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द चूजन। अब 0 डिग्री यहाँ पे हमारा, तो इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है ना, तो क्या होगा हमारा? 0/2। तो 0/2 इज 0, तो हमारी इसकी साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी? 0। वहीं पे अगर हम 30 पे आते हैं साइन थीटा के लिए, तो क्या होगा हमारा? 30 पे अगर हम देखते हैं तो 30 पे हमारी इसके नीचे कितनी फिंगर है? सिर्फ एक थंब है, एक ही फिंगर रह गई। तो मतलब क्या होगा? √1/1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसलिए 1/2 हमारी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अगर हम 45 की देखते हैं तो 45 के लिए देखिए कितने फिंगर्स हैं? 45 हमारा यहाँ है, मिडिल फिंगर पे है, तो नीचे इसके कितने? दो फिंगर्स आ गई, मतलब √2/2। तो √2/2, देखिए अभी कई बार ना क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बुक्स में से √2/2 लिखा होता है, कई सारी बुक में 1/√2 लिखा होता है। तो अगर आप ये √2/2 को सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, तो हमारा वैल्यू यही आ जाएगा 1/√2। मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √2/√2 से। तो ये क्या होगा? 2 और 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल होके ये हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ये 2/2 आएगा, तो ये 2 आपस में कैंसिल, तो 1/√2। ये सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखा रहता है। तो हम अपने फिंगर के अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो 2/√2, इसको भी अगर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 60 के लिए। अब देखिए 60 के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी? 60 के लिए, 60 हमारी इस फिंगर पे है, 60 के नीचे कितनी फिंगर है? हमारी 3 फिंगर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? √3/2। क्लियर है? तो इसको √3/2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वहीं अगर हम 90 की देखते हैं वैल्यू, तो 90 के नीचे हमारी कितनी फिंगर्स हैं? ये 4 फिंगर्स हैं। ओके, तो 90 के नीचे अगर हमारी 4 फिंगर्स हैं, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? √4/2। अब √4 कितना होता है? मतलब ये क्या हो गया? 2/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1। तो ये हमारी क्या हो गई? 90 की वैल्यू। अब वहीं अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा के लिए एक तो तरीका आपके पास ये है कि इसका आप जस्ट अपोजिट करके लिखते जाएं। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या करें? नंबर ऑफ फिंगर चूजन अबव अपॉन 2। मतलब हमने को क्या करना है? 0 डिग्री मान लीजिए लेना है सबसे पहले। तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? इसके अबव की, तो अबव में कितनी है हमारे पास? 4 है। ठीक है, ये 4 है ना 0 डिग्री के अबव। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी √4/2। अगेन हम √4 को सॉल्व करेंगे तो 2/2 ही आएगा, तो कट होके 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने ये सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक, आप देखिए 60 के लिए, 60 कहाँ है हमारा? 30 डिग्री निकालेंगे हम कॉस में। 30 डिग्री के लिए क्या है? अब 30 के ऊपर कितनी फिंगर है? 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? √3/2। क्लियर? वहीं अगर हम 45 डिग्री देखते हैं, तो 45 डिग्री हमारी यहाँ पे आ गई। 45 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर है? ऊपर इसके 2 फिंगर है, तो हम क्या लिखेंगे? √2/2। अगेन हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। ये दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे तो दोनों ही आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अब वहीं हम देखते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ऊपर हमारी कितनी फिंगर है? ऊपर हमारी है 1 फिंगर। 1 फिंगर का मतलब क्या होता है? √1/2, दैट इज 1/2। क्लियर? फिर उसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हमारे ऊपर कितनी फिंगर है? कोई भी फिंगर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये दोनों में कोई भी डाउट नहीं है। अब हम आते हैं टेन थीटा। देखिए टेन थीटा हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली अगर हमको साइन और कॉस मिल गया ना, तो टेन थीटा को हमको फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। टेन थीटा की हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इन दोनों को हम अगर एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टेन थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन और कॉस को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम एक बार ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ये फॉर्मूला लिया ना, तो नंबर ऑफ फिंगर बिलो चूजन, नंबर ऑफ फिंगर चूजन अबव, इन दोनों को भी डिवाइड करके हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ फिंगर बिलो चूजन कितना हो गया हमारा? यहाँ पे
0 डिग्री के केस में कितना हुआ, नंबर ऑफ फिंगर बिलो चूजन, तो इसके नीचे क्या है 0, मतलब कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे, तो हम क्या करेंगे 0 अपॉन नंबर ऑफ फिंगर चूजन अबव, इसके ऊपर कितनी फिंगर है 4 है, तो 0 अपॉन 4, किसी चीज़ के लिए भी 0 करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, हमारा वैल्यू 0 ही आता है। वहीं अगर हम 30 डिग्री में देखते हैं तो नंबर ऑफ फिंगर्स चूजन बिलो, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर्स चूजन बिलो, 30 डिग्री में कितना चूजन बिलो है, चूजन बिलो है हमारा 1, क्लियर, और नंबर ऑफ फिंगर्स चूजन अबव, ठीक, तो कितनी है अबव 1 2 3, क्लियर है, चूजन अबव कितनी हो गई 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √1 अपॉन √3, अभी √1 तो 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, क्लियर। अब वहीं अगर हम 45 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 45 डिग्री के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपने को क्या देखना है चूजन बिलो, तो कितना है नीचे हमारे पास, नीचे हमारे पास 2 है, तो हम क्या लिखेंगे √2 अपॉन ऊपर कितना है √2, तो ये ऑब्वियसली हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 की, क्लियर। उसके बाद वैसे ही हम 60 डिग्री के लिए करते हैं, तो 60 डिग्री के लिए भी क्या है चूजन बिलो, 60 डिग्री के लिए चूजन बिलो कितना है हमारे पास √3, और चूजन अबव के लिए कितना है √1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा √3, क्लियर। वैसे ही अगर हम 90 डिग्री के लिए करते हैं तो देखिए 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स चूजन बिलो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास √4, एंड नंबर ऑफ फिंगर्स चूजन अबव, 90 डिग्री के अबव कितनी है तो 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम बाकी की वैल्यूज़ भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। बेसिकली टेन के का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, देन कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, एंड साइन का अपोजिट होता है कोसेक, क्लियर। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, साइन का अपोजिट है हमारा कोसेक, तो साइन में देखिए सबसे पहला हमें 0 डिग्री पे क्या मिला था, साइन में हमें 0 डिग्री पे मिला था 0, ओके, तो 0 अपॉन 2 था, अब यहाँ पे कोई नंबर अपॉन 0, तो ये क्या होगा हमारा, सबसे पहला क्या होगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने किया ना नंबर अपॉन 0, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद सेकेंड हमारा आएगा, सेकेंड हमारा साइन थीटा का अपोजिट हम करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा अपने को करना है, ठीक है, तो सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा ये √3, क्लियर, देन नहीं सॉरी ये होगा हमारा 2, देन यहाँ पे √2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा √2, देन यहाँ क्या होगा 2 अपॉन √3, देन ये 1, ये हो गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यूज। अब कोसेक के बाद हम सेक पे चलते हैं, सेक का क्या होगा, सेक हमारा क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक हमारा होता है कॉस का अपोजिट, तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा, देन ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3, देन दिस इज √2, देन दिस इज 2, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। वैसे ही हम चलते हैं कॉट के लिए, कॉट का फर्स्ट वन इज नॉट डिफाइंड, क्यों है नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये 10 हमारा कितना है 0 है, 0 1 अपॉन 0 कितना होगा ये नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 क्या होगा ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा √3, हमको सबके 1 अपॉन करना है, 1 अपॉन करने का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, 1 अपॉन करने से मेरा मतलब है जैसे मान लीजिए ये कितना दिया हुआ है 1 अपॉन √3, क्लियर। अब यहाँ पे तो ये दोनों हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे, तो हमारा इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा √3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 1 × 1, तो ये कितना आ गया हमारा √3, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है √3। तो ऐसे ही करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा ना जहाँ पे 0 आया था ना उसको भी एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी है 0, अभी क्या बोल रहा है 1 अपॉन 10 की वैल्यू, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 अपॉन कोई नंबर होगा तो उसको हम 0 ही डायरेक्टली लिखते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1 ही आएगा, देन ये √3 अपॉन 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3, और ये हमारा कितना है 0 अपॉन 4 है तो हमारा ये 0 आ जाएगा,
ठीक है। नॉट डिफाइंड जहाँ पे होगा उसका अपोजिट जीरो। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्लियर हो रहे होंगे। अभी हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे ना तो चीज़ें बहुत आराम से याद होंगी। बस आपको ये फिंगर याद रखना है और अबव के लिए साइन याद रखना है, बिलो के लिए कॉस याद रखना है। ठीक है, बस इतनी चीज़ याद रखेंगे तो इजीली आप इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम क्लास 10th की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th के इस लेसन को प्रॉपरली हम 1 to 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।